जेडीयू की के साथ जनता कितनी जाती नजर आ रही है। अमित, हमारे साथ आप बने रहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बिहार से है, पप्पू यादव पूर्णिया सीट से नामांकन करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, और निर्दलीय पर्चा भर सकते हैं पप्पू यादव। सूत्र के हवाले से खबर है, पूर्णिया सीट को लेकर पप्पू यादव अड़े हुए हैं और पप्पू यादव के बयान पर कांग्रेस की चुप्पी नजर आ रही है। कांग्रेस भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे नजर आ रही है। तो पप्पू यादव पूर्णिया की सीट को लेकर के लगातार अड़े हुए हैं और उनका साफ तौर पर यह संदेश है कि वो पूर्णिया सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि यहां तक उन्होंने ऑफर कर दिया जेडीयू को कि यदि जेडीयू चाहती है तो उनके सिंबल पर भी पप्पू यादव चुनाव लड़ सकते हैं। अमित, पप्पू यादव पूर्णिया पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ जेडीयू की प्रत्याशी पूर्णिया सीट से नामांकन करती है और तेजस्वी यादव उनके नामांकन पत्र में जब दाखिल होता है तब वो पहुंचते हैं। योगेश, देखिए, पूर्णिया सीट काफी हॉट सीट बनकर अब सामने आ गया है। जिस तरह से पप्पू यादव सामने आए हैं, पूर्णिया सीट से नॉमिनेशन करने की बात कह चुके हैं और वो नॉमिनेशन करेंगे भी, अभी तक की जो बात सामने आ रही है। तो अब पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला तैयार हो गया है और इस त्रिकोणीय मुकाबला का कहीं ना कहीं फायदा जो है वो एनडीए को दिखता मिल रहा है। देखिए, जो पप्पू यादव है तो अपने पार्टी जाप का विलय कांग्रेस में इसी उम्मीद के साथ किए थे कि उनको पूर्णिया सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो है आमंत्रित किया जाएगा। एक भरोसा के तहत जो है उनको लिया गया और जो बातें सामने में आ रही है तो इस बात का जो है उनको भरोसा दिलाया गया था कि पूर्णिया सीट से वो उनको टिकट एक तरह से माना जाए तो कन्फर्म है। लेकिन अंत समय में देखिए, राजनीति एक ऐसा खेल है, असमंजस का खेल है कि कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इस खेल में ऐसे ऐसे खिलाड़ी बैठे रहते हैं कि कब किसके साथ कौन सी गोटी नुकसान कर जाएगी। तो उसी का शिकार पप्पू यादव हुए और अंततः पप्पू यादव के प्रतिष्ठा पे बन आई है। जिस तरह से पप्पू यादव पर भी बातों पर कहा था कि मैं पूर्णिया का बेटा हूं, पूर्णिया के लिए ही जीऊंगा, पूर्णिया के लिए मरूंगा। और चूंकि पप्पू यादव अपने उम्र के उस दहलीज पर है कि अब उनको गंभीर निर्णय लेने का समय आ चुका है। तो पप्पू यादव अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अमित, यहां पर सवाल यह भी एक खड़ा हो जाता है कि क्या जेडीयू में पप्पू यादव की अपनी पार्टी का विलय न करने का खामियाजा उठाना पड़ रहा है, या फिर जेडीयू से आई विधायिका से आरजेडी की तरफ से किया गया वादा को तोड़ना बड़ा मुश्किल पड़ता नजर आ रहा है? देखिए योगेश, पप्पू यादव को लेकर मैं एक खास बात आपको बताता हूं कि पप्पू यादव अच्छे वक्ता के तौर पर जाने जाते हैं और अगर पप्पू यादव सामने आते हैं तो इससे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को नुकसान होगा। इससे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो अच्छे वक्ता हैं, कन्हैया कुमार जैसे वक्ता होगा, या फिर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है उनको नुकसान होगा। जब पप्पू यादव का भाषण होता है तो पप्पू यादव जब अपनी बातों को रखते हैं तो उसको लोग गंभीरता से सुनते हैं। अभी तेजस्वी यादव को अनुभव की कमी है पप्पू यादव के सामने। तो इस लिहाज से भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अगर पप्पू यादव, बिल्कुल, एक छोटा सा और सवाल आपसे जानना चाहेंगे अमित। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की देर रात मुलाकात होती है लालू प्रसाद यादव से, क्या कुछ इस मुलाकात में निकलकर सामने आया है? देखिए, लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट पर विजय हासिल हो, ज्यादा से ज्यादा सीट पर उनको तसल्ली मिले, तो आखिर रणनीति तो तैयार करने के लिए, चूंकि कांग्रेस में कोई बहुत कम ऐसे चेहरे हैं जो कि निर्णय लेने के लिए अधिकृत है। तो उसमें से एक अखिलेश सिंह भी हैं। तो लालू यादव की मुलाकात अखिलेश सिंह से हुई है कल देर शाम। तो आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जो रणनीतियां तैयार की जा रही हैं और उसी सिलसिले में मुलाकात हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अमित हमारे सहयोगी जुड़े हुए, जिन्होंने बताया कि बिहार का समीकरण क्या कुछ बनता नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर, संजय सिंह 6 महीने के बाद जेल से बाहर आए हैं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में जोरदार स्वागत किया आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने, और सुनीता केजरीवाल से आशीर्वाद भी लेने पहुंचे संजय सिंह। तिहाड़ से निकलकर आम